मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। मुझे लगता है कि इस सरकार में एसओजी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और खुद सरकार भी इस वाले इशू को लेकर काफ़ी गंभीर है। और जिस तरीके से ट्रेनी एसआईज पकड़े गए हैं और एक कार्रवाई हुई है, तो ये भरोसा तो उस वक्त जगना शुरू हुआ था कि अब जितने भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, उन सभी के दोषी व्यक्तियों पर सजा या कार्रवाई होने की संभावना बन रही है। लेकिन वो मामला सिर्फ वहीं तक रह के सीमित हो गया। एक एसआई में आपने ट्रेनीज़ को पकड़ लिया। अब उनके पीछे जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था, कैसे-कैसे वो लीक की घटनाएँ हुई, किसके माध्यम से किसे वो पेपर मिला, कौन उसका सूत्रधार था, जब वहाँ तक आप पहुँचे हुए हो और आपके संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, तो कार्रवाई से डर किस बात का? चाहे वो कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, उसके ऊपर कार्रवाई करना आपका एक कर्तव्य बनता है। प्रदेश का नौजवान आपकी तरफ बड़ी आशा भरी उम्मीदों से देख रहा है, आशा भरी नज़रों से देख रहा है कि अब उन लोगों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने हमारे भविष्य को चकनाचूर कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये जो बार-बार कहते हैं ना कि रद्द होनी चाहिए, अभी तक तो वो रद्द करने जैसी कोई बात की नहीं है। तो रद्द की जाए जब ये डिक्लेयर ही हो चुका कि वहाँ लीक हुआ और इस तरीके से उसमें धांधली हुई है, तो जो बाकी के लोग हैं, क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है? दोबारा करवाएँ, चाहे वो आप ये कमेटी-वमेटी ये सब फालतू की बातें हैं। आप एक्शन लीजिए और युवाओं के भविष्य को सँवारने में अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। राजनीतिक भी हुई थी अपने मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अखबारों में भी हमने सुना था कि कौन कैसे आरएएस बन गया, कौन किसका पुत्र है, पुत्रवधू है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ने को भी मिली थी। और जैसे कि आपने किरोड़ी लाल जी के लिए कहा कि अगर वो किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए रहते हैं, तो मुझे लगता है वो सारे साक्ष्य वगैरह सब कुछ लेकर ही आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और वो भी लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जब एक कैबिनेट मंत्री जो हैं, मुझे लगता है कि सरकार उनको उस रूप में तवज्जो नहीं दे रही है, उनकी जितनी भी उन्होंने साक्ष्य अपने प्रस्तुत किए हैं या जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया है, जो बात जिस इश्यू को वो लगातार उठा रहे हैं, मुझे लगता है उस दिशा में आगे कार्रवाई की जानी चाहिए, कदम बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ये जितने भी घोटाले हुए हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि किस व्यक्ति ने क्या किया, क्या नहीं किया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की। अगर उन्हें ये भरोसा नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में ये घटनाएँ नहीं होंगी, तो क्या वो विद्रोह नहीं कर देगा? वो जाएगा कहाँ? बेरोज़गारी का आलम आप देख रहे हैं कि आज कुछ भी करने को नहीं है। आज युवा किस दिशा में जाएगा? क्या सिर्फ़ व्यापार हर व्यक्ति नहीं कर सकता? और जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में किसानों के पुत्र हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो एक कहते हैं ना कि जिनकी उम्मीदें ये रहती हैं कि हम तैयारी करके, कॉम्पिटिशन दे के किसी न किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लेंगे। वो अपना स्वर्णिम समय उस तैयारी के लिए लगाता है और उसके बाद जब उसे पूरे तरीके से पास होने की उम्मीद होती है, ऐसे समय में पेपर लीक की घटनाएँ हो जाएँ और ये पता लगे कि ये पेपर तो लीक हो गया, तो उस पे क्या बीतती होगी, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। अब ये सोचने का समय है कि हम अपने प्रदेश के युवा साथियों को, जो नौजवान हैं, उनके भविष्य की तरफ देखें और उसे गढ़ने में अपनी जो भूमिका है, उसे आगे बढ़ाएँ।